सच ही कहा है किसी ने कि अधर्मी अगर सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। खैर, आइए चलते हैं विषय की ओर। आज मैं रश्मि रथी महाकाव्य का सबसे चर्चित भाग, सबसे चर्चित प्रसंग पढ़ना चाहूँगा, यानी तृतीय सर्ग का पहला भाग, जिसमें पांडवों का अज्ञातवास पूर्ण होने के बाद जब वो वापस आते हैं और जब श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर की सभा में जाते हैं ताकि युद्ध रुक सके, वहाँ श्री कृष्ण दुर्योधन से कहते हैं कि दुर्योधन, न्याय संगत तो यही होगा कि राज्य आधा आधा हो जाए, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता। तब श्री कृष्ण फिर कहते हैं कि अगर राज्य आधा आधा नहीं कर सकते तो पांडवों को 5 गांव ही दे दो। इस पर दुर्योधन कहता है कि केशव, आप राज्य आधा आधा करने की बात कर रहे हैं, मैं तो उन पांडवों को तिनके के नोक के बराबर भी जमीन ना दूं। यही नहीं, हठी दुर्योधन वहां श्री कृष्ण को बंदी बनाने का भी प्रयास करता है। इस पर भगवान अत्यंत कुपित हो जाते हैं। आइए सुनते हैं कि उस दिन हस्तिनापुर की राज्यसभा में और क्या क्या हुआ था। रश्मि रथी, तृतीय सर्ग, पहला भाग। वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सहधूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निकर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए। क्या? 2 न्याय अगर तो आधा दो, 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत तो फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरे तिप्त भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिध बंध को घेरे हैं, मैनाक मेरु पकड़े हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जगक्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुर जाति अमर। सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र, सतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, सतकोटि विष्णु जलपति धनेश। सतकोटि रुद्र सतकोटि काल, सतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा में कड़ती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन। पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब ही मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तो बांध अनंत गगन। सोने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निकर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुँह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विषबाण बूंद से छूटेंगे। वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज से फूटेंगे। आखिर तो भूसाई होगा, हिंसा का फलदायी होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या थे होश पड़े। केवल 2 नर
धृतराष्ट्र विदुर सुख बाटे, कर जोड़ खड़े प्रमुदित नयन, दोनों पुकारे